आप सभी को नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की जो स्टोरी है वो ऐसी है कि हर इंसान को जिम्मेदारी का एहसास है जो करवा देगी कि हर इंसान की अपनी अलग जिम्मेदारी होती है। हम एक दूसरे पर छोड़ देते हैं। एक बार होता क्या है, एक राज्य में अकाल पड़ जाता है, कुछ भी मतलब वहाँ पैदावार नहीं होती, लोग बहुत दुखी हैं, एक बड़ी महामारी भी वहाँ पर आ जाती है और जिससे बेहाल लोगों का हो जाता है। और राजा बड़ा चिंतित होता है कि मेरी प्रजा कैसे मर रही है, कैसे तड़प रही है, कैसे बिलख रही है। तो राजा बहुत चिंतित है, सोचता है मैं क्या करूं अपनी प्रजा के लिए। उसको मतलब चैन नहीं है, उसको नींद नहीं आ रही, भूख नहीं लग रही, प्यास नहीं लग रही, क्योंकि उसकी प्रजा में है जो सुख नहीं है, खुशी नहीं है। और इस तरह से मतलब राजा परेशान है। परेशान होकर वो सोचता है कि इसका क्या निदान हो सकता है, भला कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, कैसे इस महामारी से निकला जाए। लोग दिन पर दिन मर रहे हैं। तो वो एक बाबा के पास जाता है, कहता है बाबा इस तरह मतलब ये हो गया है और राज्य में एक महामारी आ गई है, ऊपर से अकाल पड़ गया है, लोग बहुत बेहाल हैं, मतलब क्या निवारण है इसका, मुझसे नहीं देखा जाता यह सब, बताइए महाराज प्लीज़, मतलब कृपा करके बताइए तो क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। तो महाराज जो वो बाबा थे, वो महाराज थे, बाबा थे जो, वो कहते हैं अगर इस तुम्हारे वहाँ राज्य में जो वो कुआं है ना, वहाँ पर उसके पास एक मतलब गड्ढा है, गड्ढा काफ़ी गहरा है वो, उस गड्ढे को आप दूध से भर दो तो ये महामारी है ये चली जाएगी। तो राजा आता है, ऐलान करवा देता है इस तरह करना है, पूरी प्रजा मतलब ऐसा करेगी और यहाँ एक एक बाल्टी दूध है जो वो डाल के जाएगी और फिर हमारी महामारी का निदान हो जाएगा। तो एक बूढ़ी अम्मा है जो वो सोचती है सब डालेंगे एक एक बाल्टी दूध, मैं ना डालूँगी तो क्या हो जाएगा, मेरा एक बाल्टी दूध बच जाएगा, मेरा एक बाल्टी दूध कोई एक गिलास थोड़ा है। तो उस बूढ़ी जो अम्मा है वो यह सोचने लगती है, लालच आ जाता है उसके मन में कि ठीक कोई कंजूस टाइप, तो मैं नहीं डालूँगी और मुझे यह सब मतलब नहीं। तो वो नहीं डालने जाती और एक बाल्टी पानी वो डाल देती है, दूध नहीं डालती। तो राजा अगले दिन देखता है आकर कि जो गड्ढा है वो दूध का भरा मिलेगा। तो राजा देखता है आके, उसको मतलब नज़र है वो अब ऐसे देखता है तो गड्ढे में तो उसमें दूध है ही नहीं, वहाँ तो पानी है, सिर्फ पानी। यानी जैसा उस बूढ़ी ने सोचा, उस अम्मा ने सोचा, उस बुजुर्ग ने सोचा, वैसा हर किसी ने सोच लिया कि मैं क्यों डालूं, एक आध बाल्टी ही कोई डाल कर गया, धुंधला धुंधला सा पानी था, सिर्फ पानी झलारे मार रहा था वहाँ पर, कोई एक आध बाल्टी। जैसे हम कुछ दूध पानी में डालकर कई बार मंदिर जाते हैं, उसको लेकर जाते हैं, तो वो ऐसे होता है ना, सिर्फ इस टाइप से। यानी कुछ एक आध ही बंदा उसमें डाल के गया, बाकी सभी उसमें नहीं डाल के गए, पानी डाल के गए। तो राजा ने देखा कि देखो, तो यहाँ हम क्या सीखते हैं, क्या समझे, आया कुछ समझ? किसको आया, क्या आया? यानी हम क्या करते हैं, हम सभी इंसान लालच में आकर हम नहीं करते
और अपनी जो जिम्मेदारी है, अपना जो काम है, अपना जो वर्क है, वो हम दूसरे के भरोसे छोड़ देते हैं कि मैं ना करूँगा। एक बंदा अगर ना करेगा तो वो क्या हो जाएगा। उस बूढ़ी अम्मा ने भी तो यही सोचा था, अगर मैं एक बाल्टी दूध उसमें नहीं डालूंगी तो क्या आफत आ जाएगी, क्या हो जाएगा। ऐसा ही तो सब तो डाल रहे हैं ना, तो ऐसा ही हम सभी सोच लेते हैं, मैं नहीं करूँगा तो सब तो कर रहे हैं ना, मैं नहीं करूँगा तो सब तो कर रहे हैं ना। अरे अपनी जिम्मेदारी, अपना काम पूरा कीजिए, सबकी छोड़िए, सिर्फ अपनी जिम्मेदारी कीजिए। हम सबकी बातें उठा लेते हैं, जिम्मेदारी उठा लेते हैं, पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं सबके बारे में। सब कुछ तो हम कर लेते हैं, लेकिन अपने बारे में हम नहीं सोच रहे, अपना काम के बारे में हम नहीं सोच रहे, अब हमें क्या करना है हम यह नहीं जान रहे, अपनी ड्यूटी को हम नहीं पहचान रहे। सिर्फ अपनी ड्यूटी को पहचानिए, अपनी जिम्मेदारी को आगे बढ़ाइए, उसको कंप्लीट कीजिए। हर कोई अगर यह सोचेगा, यह करेगा तो सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। वो चाहे कोई भी कार्य है, भाई इस तरह ये हो गया है गांव में, या इस तरह ये शहर में हो गया है, इस तरह ये स्टेट में हो गया है, इस तरह ये देश में हो गया है, हर किसी को ये करना है तो ये हो जाएगा। हम नहीं करते ना, वो कर रहा है, मेरे अकेले के ना करने से क्या होने वाला है, वो कर रहा है, मेरे अकेले से ना करने से क्या होगा। तो इस तरह से हम हर कोई यह सोच लेता है। हर कोई यह सोचेगा तो वो कार्य कैसे होगा, कैसे संपन्न होगा, कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे हम मतलब एक जागरूक नागरिक हमें होना है, एक जागरूक अपनी जिम्मेदारी हमें समझनी है। अभी पीछे ले लो कोरोना महामारी जो हमारे पीछे, क्या अभी भी मतलब इसने जो चली हुई है ये पीछे और भी ज़्यादा थी, और अभी तो और तीसरी लहर आने की आशंका है जो वो जताई जा रही है। लेकिन हर कोई अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। मैं क्यों मतलब ये करूं, मैं क्यों वो करूं। अरे बाहर घूमने से मना है तो मैं मतलब क्या होगा, ये मतलब क्या होगा, मास्क लगाओ, ये करो, वो करो, हैंड वॉश करो, ये करो। अरे तो मैं नहीं करूँगा तो ऐसा क्या लगा मेरे हाथों में, कुछ नहीं लगा, मैंने कहाँ मतलब क्या किया। मतलब अपनी जिम्मेदारी तो नहीं समझ रहे ना, नहीं। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि उसको हो गया था, मैं उसकी बात क्यों मानूं। अरे उसको हो गया था, उसने कुछ लापरवाही की होगी, उस लापरवाही के बारे में वो बता रहा है भी ऐसा मत करो वरना ऐसा हो जाएगा। अरे या तो हमें सिखा सकता है फेलियर, या हमें सिखा सकता है कौन, जो जीत गया है, विजेता, जो विनर है, वो यही सिखा सकते हैं ना। फेलियर हमें यह बता सकता है मैंने ऐसा नहीं किया इसलिए ऐसा हो गया, और विनर हमें यह बता सकता है मैंने ऐसा किया था इसलिए मैं आज विजयी हूँ। लेकिन हम तो कह देते हैं यार वो हमें क्या सिखाएगा, वो तो खुद फेलियर है। वो फेलियर यही बताएगा कि ये ज़िंदगी में ये गलती मत करो, ये नहीं करना वरना ऐसा हो जाएगा। वो बल्कि उस विजेता से भी ज़्यादा सिखा सकता है हमें, क्योंकि गलतियां करने का इंसान का नेचर होता है, क्योंकि फिसलने का उसका नेचर होता है। हम कंफर्ट जोन में जल्दी चले जाते हैं, हम बुराइयों की तरफ हम जल्दी, हमारा जो स्वभाव ही ऐसा है ना, जल्दी हम पकड़ में आ जाते हैं। अच्छा कार्य करने के लिए तो हमें कुछ मेहनत करनी होती है ना, लेकिन बिना मेहनत के बुराई करने में कोई मेहनत नहीं लगती। बुरा करने में मतलब क्या, कुछ नहीं। तो इस तरह से वो हमें अच्छे से सिखा सकता है, ये दोनों ही हमें अच्छे से सिखा सकते हैं। लेकिन हम इनमें से एक की तो खैर मान लेते हैं जो विनर है, लेकिन जो फेलियर है उसकी भी मानो। वो हमें यह बता रहा है यह मत करो। इसी तरह से जो कोरोना पेशेंट थे, कई बार किसी ने कहा कि भाई अमिताभ बच्चन है जो इसी तरह मतलब उसको खुद ही कोरोना है, पूरे परिवार को कोरोना है, वो हमें क्या बताएगा, वो हमें मतलब ऐसे क्या सिखाएगा, उसको तो खुद ही है, ये है। अरे वो ये तो बता सकता है ना कि ये लापरवाही हुई और इस तरह से हुई और इस तरह से मतलब आप लोग मत करो। अब आपने कुछ गलती की है,
आपने मान लो कि एक कुछ कोई आप पकवान बना रहे हो, कोई एक डिश बना रहे हो, और उसमें आप करते जाओ, कुछ पानी ज़्यादा डल गया या मीठा कम हो गया या कुछ इसमें और कुछ हो गया, तो मतलब आपने जो गलती की और आपसे वो सही नहीं बना, तो नेक्स्ट डे या तो आप खुद ही समझ जाओगे, या दूसरा कोई बना रहा है ऐसा ही कुछ कर रहा है तो आप ये नहीं कहोगे मैंने ऐसा किया था, इसमें ऐसा हो गया और ये ऐसे नहीं होता और ये ऐसे नहीं बनता। आप कहोगे ना ये ऐसे नहीं बनता और मैंने ऐसे ऐसा कर दिया और ये ऐसे नहीं होता। हम अवेयर कर रहे हैं ना, उसको जानकारी दे रहे हैं ना उसके बारे में। हाँ, ऐसा करने से तो ये नहीं होगा, क्योंकि अगला भी, सामने वाला अगर ऐसा ही कर रहा है तो वो आपको पता है, आप उसमें से निकल चुके हो, आपके साथ वो हो गया है, आप उसको बता सकते हो, बता रहे हो कि ये ऐसा ऐसा तो मैंने किया था, ये नहीं हुआ। तो यही बात है ना, वो फेलियर ऐसे बता सकता है, ऐसे उसको बचा सकता है गलती करने से। लेकिन हम तो मानने के लिए तैयार ही नहीं होते ना। तो फेलियर से भी कुछ सीखिए, उसकी वैल्यू कीजिए, वो हमें बहुत कुछ सिखा सकता है। तो कहने का तात्पर्य यही था यहाँ पर, हर कोई अगर अपनी जिम्मेदारी समझे, अपना कर्तव्य, अपनी ड्यूटी को अच्छे से निभाए, तो हम सब जीत सकते हैं मिलकर, हर महामारी से, हर विषय से, हर सब्जेक्ट से, हर चीज़ से, हर विपदा से, हर संकट से। कुछ भी लगा लो, किसी भी तरह का मतलब कोई भी समस्या लगा लो, उसमें से हम निकल सकते हैं, हम जीत सकते हैं अगर हम सब मिलकर उसकी जिम्मेदारी उठाते हैं, उसको करते हैं। तो यही था। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक पर। जय हिंद, वंदे मातरम।